मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनो। मैं सीधे तुम्हारे दिल से बात करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूं। मैं तुम्हारे जीवन का हर विवरण देखता हूं। वे क्षण जब तुम जागते हो और यह सुनिश्चित नहीं होते कि दिन में क्या होगा। वे क्षण जब तुम अनदेखा या गलत समझे जाने का अनुभव करते हो, और रात के वे घंटे जब तुम्हारा दिल चिंता से थक जाता है। मैं यहां हूं। मैं हमेशा से तुम पर नजर रखता रहा हूं, तुम्हें आशीर्वाद देने और तुम्हारे जीवन को उस अच्छाई से भरने के लिए उत्सुक हूं जो केवल मैं ही दे सकता हूं। मैं दूर या अलग नहीं हूं। मैं इस क्षण तुम्हारे निकट हूं। अपना बिना शर्त प्यार इस तरह से उड़ेल के लिए तैयार हूं कि तुम अंदर से बाहर तक बदल जाओ। मैं तुम्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे पास तुम्हारे दिनों को आशा, शांति और किसी भी परिस्थिति से परे आनंद से समृद्ध करने की अद्भुत योजनाएं। कल का मैं वादा करता हूं कि यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं और विश्वास में चलते हैं तो आप अपनी आंखों के सामने आशीर्वाद प्रकट होते देखेंगे। कोई भी बाधा मेरे लिए बहुत बड़ी नहीं है और कोई भी सपना मेरी क्षमता से बहुत दूर नहीं है। यदि आप मेरे शब्दों को अपने मन का मार्गदर्शन करने और अपने दिल को आकार देने देते हैं तो आप पाएंगे कि मेरा प्यार, मेरी शक्ति और मेरी कृपा आपको सबसे अंधेरी घाटियों में भी बनाए रखने के लिए पर्याप्त से अधिक है। मैं आपको विश्वास में चलते हुए देखना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि आपके पास सभी उत्तर हैं, बल्कि इसलिए कि आपको भरोसा है कि इस सप्ताह मेरे पास है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप आशीर्वाद की आशा करें। हां, मैं आपके जीवन में आशीर्वाद के बाद आशीर्वाद भेज रहा हूं। जिस क्षण आप मेरी वफादारी को देखेंगे, आप मेरा वादा याद रखेंगे। जो आशीर्वाद मैं आपको देता हूं वह आपके कार्यस्थल में, आपके घर घर में, आपके दिल में, आपके द्वारा की जाने वाली हर अच्छी योजना में होगा। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रेमपूर्ण हाथों में आप उनके बारे में चिंता करते हैं। आप चाहते हैं कि वे शांति, आनंद और एक आशाजनक भविष्य का अनुभव करें। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप उनके साथ सम्मान, धैर्य और प्रेम के साथ व्यवहार करना जारी रखें। अपने कार्यों और शब्दों में मेरे हृदय को प्रतिबिंबित करें। उन्हें अपने बोलने के तरीके के, सुनने के तरीके और उनकी आवश्यकताओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में मेरे वचन की सुंदरता दिखाएं, भले ही वे विरोध करें या संदेह करें। निराश ना हो, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। मेरी पवित्र आत्मा सबसे कठोर हृदय को भी नरम कर सकती है और सबसे संदेहपूर्ण मन को खोल सकती है। आपकी भूमिका है लगातार उनसे प्रेम करना और उनके लिए प्रार्थना करना। मुझ पर भरोसा करना कि मैं हर बातचीत में सही समय पर उनके हृदय में काम करूं। याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। आपको चंगा करने वाले शब्द दे रहा हूं। पुनर्स्थापित करें और आशीर्वाद दें। जब वे सत्य के विरुद्ध धक्का दें तो हिम्मत ना हारे। मेरी कृपा के प्रतिबिंब के रूप में चमकते रहे। मैं आपकी दृढ़ता देखता। आप गिरना चाहते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी ताकत कम है, लेकिन मैं आपकी कमजोरी में खुद को मजबूत दिखाने में प्रसन्न हूं। मेरी शक्ति उन क्षेत्रों में परिपूर्ण है जहां आप सबसे अधिक कमजोर महसूस करते हैं। जब एक अच्छी रिपोर्ट आती है और आपका दिल खुशी से उछलता है, जान ले कि यह मैं ही हूं जिसने आपको वह अनमोल उपहार दिया है। उस पल को अपनी आत्मा में गूंजने दें जो आपको इन शब्दों की याद दिलाए जो आपके भीतर गूंजते हैं। उन्हें आपको अटूट आशा से भरने दें। कोई परीक्षण, कोई दुश्मन, कोई गलती आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकती। मेरे बच्चों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता से ज्यादा मजबूत कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी यह भूल जाएं कि आप मेरे हैं। मेरे आशीर्वाद वास्तविक हैं, लेकिन मैं आपको इंतजार करना, संजोना, पोषण करना, साझा करना और प्राप्त होने वाली हर अच्छी चीज का प्रबंधन करना भी सिखाऊंगा। अधीरता कई निराशाओं का कारण बन सकती है। मैं नहीं चाहता कि आप बीज बोए और फिर उस जाल में मत फंसना। मैं तुम्हें आशा और दृढ़ता के जीवन के लिए बुला रहा हूं। अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखना ताकि विरोधी की दहाड़ तुम्हें भयभीत ना कर सके। मैं असीम रूप से अधिक शक्तिशाली हूं और तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। दुश्मन जानता है कि वह तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता, इसलिए वह तुम्हें झूठ और चिंता से भरने की कोशिश करता है। उन झूठों को खारिज करो और मेरी सच्चाई पर खड़े रहो। तुम मुझसे प्यार करते हो
और तुम मेरे वादों पर विश्वास करते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे सप्ताह मेरे अस्तित्व की स्मृति को अपने साथ रखो। जब तुम सुबह जागोगे, मेरा नाम संगीत, फुसफुसाना में आराम करो कि मैं तुम पर नजर रख रहा हूं। मेरी उपस्थिति मूर्त होगी। रात के मध्य में जब तुम अकेला महसूस करोगे तो मैं तुम्हें शांत बना दूंगा। मेरे शब्द तुम्हें पहले से अधिक अर्थपूर्ण लगेंगे। वे जीवंत हो जाएंगे और तुम्हें वह दृढ़ता और सहानुभूति देंगे जिसकी तुम्हें अपने रिश्तों के लिए विशेष रूप से अपने परिवार के भीतर आवश्यकता है। मैं अपने डर को मेरी देखभाल में सौंप दो और उन्हें अब और मत घसीट। अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में छोड़ दो और भय के बोझ से मुक्त होकर हल्के से चलने का चुनाव करो। मेरे प्यार से उस डर को दूर भगा दो। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूं कि मेरे आशीर्वाद में आगे बढ़ो और हर पल याद रखो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारी सराहना नहीं करते हैं, जो तुम्हारी दयालुता के लिए कृतज्ञ हैं, या जब वे तुम्हें छोटा आते हैं तो तुम्हारे इरादों पर संदेह करते हैं। मेरी प्रतिज्ञान में आराम करो। मैं तुम्हारे दिल की ईमानदारी जानता हूं। मैं तुम्हारी आत्मा, दिमाग और शरीर को मजबूत करना चाहता हूं ताकि तनाव और निराशा अब तुम्हारे स्वास्थ्य को खराब ना करें या तुम्हारी खुशी को ना छीने। तुम्हें एक शुद्ध, पवित्र, शाश्वत और वास्तविक प्रेम की आवश्यकता है और यही मैं तुम्हें मुफ्त में देता हूं। मानवीय प्रेम स्वार्थ, चालाकी और शर्तों से विकृत हो सकता है। लोग कभी कभी आपके साथ अच्छा व्यवहार तभी करते हैं जब आप वही करते हैं जो वे चाहते हैं, लेकिन मेरा प्यार बिना किसी शर्त के दिया जाता। मैं इस सत्य पर अडिग रहूंगा कि मैंने तुम्हें गर्भ में बनने से पहले से ही प्यार किया है और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। मेरे बच्चे, मैं उन आध्यात्मिक जंजीरों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं को बांध रखा है। लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। उन्होंने प्यार का वादा किया था लेकिन तुम्हें दर्द में छोड़ गए। उन्होंने अपनी समस्याओं के लिए तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश की, जिससे आज उनके संघर्षों के लिए तुम्हें दोषी महसूस हो रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि तुम उस बंधन से मुक्त हो। इस धरती पर किसी को भी तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करने या तुम्हारे आत्मसम्मान को निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों की अपेक्षाओं से कुचले नहीं जाओगे। ही तुम्हें संपूर्ण महसूस करने के लिए चापलूसी या मान्यता की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति में सच्ची प्रचुरता का जीवन प्रदान करता हूं, एक ऐसा स्थान जहां तुम सुरक्षा और आत्मविश्वास का अनुभव करते हो जो दूसरों की राय से डगमगा नहीं है। अगर कोई तुम्हें छोड़ देता है जब तुम उनके हितों की सेवा नहीं करते हो तो डरो मत। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा प्रदाता हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुम्हारी हर जरूरत को देखता है। मैं तुमसे पैसे या सांसारिक संपत्ति नहीं मांग रहा हूं। मैं चाहे वे आपको कितना भी अदृश्य महसूस कराए, मैं आपको संजोग कर रखता हूं। मैंने आपको अपने हाथों से बनाया है और मैं आपके अस्तित्व से प्रसन्न हूं। अपना भरोसा मुझ पर रखें, किसी व्यक्ति पर नहीं, चाहे वे कितने भी दयालु या नैतिक क्यों ना दिखाई दे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सीमित और त्रुटिपूर्ण है। यदि आप पूरी तरह मुझ पर भरोसा करते हैं तो आप वास्तव में बहादुर और अत्यधिक आनंदित बन जाएंगे। जब आप मेरे वचन को अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, आप अपने दिल को मेरे दिल के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे। आपका आनंद क्षणिक कष्टों या बदलती परिस्थितियों से नहीं छीना जाएगा। आप मेरे द्वारा आपके लिए तैयार किए गए प्रत्येक आशीर्वाद के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जो वादा करता हूं उसे मैं बिल्कुल सही समय पर पूरा करता हूं। तब भी जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मेरी बुद्धि आपका मार्ग रोशन करती है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने दिन अकेलेपन में गुजारें। मैं जानता, कृतज्ञता यह वह मुद्रा है जो स्थायी आशीर्वाद लाती है। एक हृदय जो विश्राम करता है और मेरी शक्ति पर भरोसा करता है। एक हृदय जो विनम्र रहता है। एक हृदय जो मेरी दैनिक दया के लिए कृतज्ञता से बहता है। मेरे पास आपके लिए अनगिनत रमणीय योजनाएं हैं, जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप उन स्थानों पर अवसर के द्वार खुले देखेंगे जहां आपने कभी केवल दीवारें देखी थीं। आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैं कैसे खंडहर जैसी दिखने वाली चीज को उपचार के मार्ग में बदल सकता हूं। मैं दूर या अनिच्छु नहीं हूं। मैं आपको अपनी कृपा से नमन करने में प्रसन्न हूं। मैं केवल यह मांगता हूं कि आप प्रत्येक दिन मेरे करीब आए,
अपना विश्वास और अपनी प्रशंसा मेरे साथ लाएं। कबूल करें कि मैं विश्वास योग्य और शक्तिशाली हूं, कि मेरी दया सदा बनी रहती है। अपने बोझ को अंदर गहरे मत छिपाए। मैं उन्हें पहले से ही मेरे सामने रखता हुआ देख रहा हूं, ताकि मैं दुख को खुशी में बदल सकूं, अपराध बोध को आशा में और अवसाद की छाया को प्रकाश में। मैं अनुदान देता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपने इसे अपने कार्यों के माध्यम से अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि मेरी कृपा एक उपहार है जिसे मैं आपके जीवन में डालने में प्रसन्न हूं। मैं आपकी मानसिक पीड़ा देखता हूं। आपके मन में चल रहे संघर्ष तीव्र है और थकान का कारण बनते हैं। मेरे बलिदानी प्रेम की शक्ति को उस आंतरिक उथल पुथल को धोने दें। इसे अपने विचारों, अपने निर्णयों और भावनाओं को शुद्ध करने दें जो आपको दबाते हैं। सिर से पैर तक उपचार प्राप्त करें। निराशा से उठे अपने सपनों को जहां वे गिर गए हैं वहां से इकट्ठा करें और मेरे साथ चले। मुझे आपको एक पवित्र पथ पर ले जाने दें, एक ऐसा मार्ग जो विजय के स्थान पर चढ़ता है। साहस और विश्वास के बीज को जो मैं आपके दिल में बो रहा हूं, उसे जड़ पकड़ने दें। आपने खुद को ऊपर उठाने के लिए कई बार प्रयास किया होगा, लेकिन फिर से ठोकर खाई होगी। लेकिन अब आप अकेले नहीं। मेरी आत्मा, विनम्रता और ईमानदारी मेरे वचन का सम्मान करें। अपनी कमियों को स्वीकार करें और अपने पुराने विनाशकारी तरीकों को पीछे छोड़ दें। आत्मविश्वास के साथ चलने का फैसला करें और कभी पीछे मुड़कर ना देखें। मैं आपको गहरे व्यक्तिगत स्नेह से प्यार करता हूं। मैं आपको ठीक करने और मुक्त करने के लिए उत्सुक हूं। मैं आपके जीवन पर बोले गए हर अभिशाप को तोड़ता हूं। शायद आपको यह सोचने में धोखा दिया गया था कि ब्रह्मांड में किसी व्यक्ति या चीज के पास मुझसे ज्यादा शक्ति है, लेकिन यह एक झूठ है। मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। वे मेरी आवाज सुनते ही कांप उठते हैं। अंधकार की शक्तियां पराजित होकर जमीन पर गिर जाती है, क्योंकि वे मेरी महिमा की चमक में खड़ी नहीं हो सकती। कोई भी आध्यात्मिक इकाई आपके लिए मेरी योजनाओं को विफल नहीं कर सकती या आपको अपूरणीय क्षति नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप मेरे सर्वशक्तिमान पंखों की छत्रछाया में रहते हैं। अब कोई दुख नहीं, अब कोई पीड़ा नहीं, अब कोई हताशा के आंसू नहीं। इस क्षण में मेरी शांति और खुशी प्राप्त करें। इसे अपने दिल में प्रवेश करते हुए महसूस करें। दुखी हो, लेकिन मेरी आवाज तुम्हारे दिल के छिपे हुए कोनों तक भी पहुंचेगी, अंधकार को दूर भगाएगी और दिलासा देगी। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहती है। मैं अपनी उपस्थिति वापस नहीं लूंगा। जब तक तुम मेरी बाहों में हो, तब तक डर के लिए कोई जगह नहीं है। जब तुम मुझे सुनते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को सांत्वना देता हूं, तुम्हारे घावों को ठीक करता हूं और तुम्हारे सभी पापों को क्षमा करता हूं। यहां तक कि जो तुम्हारे सपनों में घूमते रहते हैं, जो तुम्हें शर्म या पछतावे से पीड़ा देते हैं। कभी कभी तुम अतीत के उन पलों को याद करते हो जब तुम्हारे आंसू सूख गए थे। मैं तुम्हारा दिल नया करने आया हूं। जब तुम मेरे साथ इस मुठभेड़ से उठोगे, तो तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। मैं वह आवरण हटा रहा हूं जिसने तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि को अंधा कर दिया था। मैं भौतिक दुनिया से परे देखने के लिए तुम्हारी धारणा को बढ़ा रहा हूं, ताकि अलौकिक क्षेत्र में वास्तविकता को महसूस कर सको। तुम अपने जीवन के हर पहलू में मेरे मार्गदर्शन को देख, आपके कदमों में एक ताकत, आपके स्वर में एक सौम्यता जो पहले नहीं थी। मैं आपको इस स्थान पर लाया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप विजय होकर जिए अस्वीकृति और निराशा के साए में जीने के लिए वापस ना लौटे। आप अब उन लोगों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेंगे जो आपके मूल्य की अवहेलना करते हैं। मैं आपके लिए कई दरवाजे खोल रहा हूं। आपको उनमें दृढ़ विश्वास के साथ प्रवेश करना चाहिए। आपने जो सीखा है उसे याद रखना चाहिए कि आप मेरे लिए अनमोल हैं। मेरी शक्ति में मजबूत और मेरी आत्मा द्वारा निर्देशित बुरी खबरें अब आपको पटरी से नहीं उतार पाएंगी। अफवाह आपके भीतर डर पैदा नहीं करेंगी। आपके बारे में बोले गए झूठ और बदनामी आपके दिल को डरा नहीं पाएंगी। आप एक विजेता से भी बढ़कर हैं, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। दुश्मन ने आपको बार बार तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन मेरे लिए आपका प्यार आपकी वफादारी के साथ मिलकर जीत गया है। आप साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है और मैं नए भाग का अब आप पर अधिकार नहीं है। और यदि आप कभी नए तूफानों का सामना करते हैं तो आप जानते हैं कि कहां आश्रय ढूंढना है। मेरी स्वागत करने वाली बाहें
आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है और यह जल्द ही आपके पास होगा। आप मेरे सामने खुद को विनम्र करते हुए सही जगह पर आए हैं और यह मुझे बेहद प्रसन्न करता है, चाहे आप भीड़ वाले क्षेत्र में हो या अपने कमरे में अकेले हों। जान ले कि मैं आपकी पूजा और आपकी ईमानदार प्रार्थना से प्रसन्न हूं, विशेष रूप से वे जो आंसुओं के साथ फुसफुसाना तब भी सुन रहा हूं जब आपकी परिस्थितियों का वजन बहुत भारी लगता है। मैं यहां आपका बोझ साझा करने के लिए हूं। आप मेरे पास आए क्योंकि आप सत्य के भूखे हैं, वास्तविक प्रेम के प्यासे हैं और उन उत्तरों के लिए बेताब हैं जो आपकी चिंताओं को शांत कर सकते हैं। मैं आपको दूर नहीं करता मेरे बच्चे, मैं आपको अपने रखता हूं और आपकी बेचैन आत्मा को शांत करता। असफलता, निराशा या अपर्याप्त के बारे में सोचने के अपने तरीके को नवीनीकृत करें। मैं चाहता हूं कि आप चुनौतियों पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करें, अपनी परेशानियों को मेरी शक्ति के प्रकाश में देखें। जब अप्रत्याशित बाधाएं सामने आती हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि मैं आपके साथ हूं। अगर मैं आपके लिए हूं तो कौन आपके खिलाफ जीत सकता है। मेरी वफादारी डगमगा नहीं है। इस बात पर विचार करें कि मैंने अतीत में आपके प्रति कैसी दया और कृपा दिखाई है। याद रखें कि अब तक आपने जो भी जीत देखी है वह मेरे अथक प्रेम का प्रमाण है। यदि आप एक कठिन संघर्ष से दबे हुए हैं तो उम्मीद ना खोए दुश्मन आपको दुख या अपराध के कोने में सीमित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मैं हर बंधन को तोड़ने के लिए यहां हूं। आपका जीवन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप मेरी बहुमूल्य रचना है, मेरे प्यारे बच्चे, और मैं आपको स्थिर रखूंगा। मेरे वादों पर संदेह ना करें, वे अच्छे सच्चे शक्तिशाली और स्थायी। तुम्हारा अतीत मेरा नाम पुकारता है। इसे निर्भीकता से घोषित करो ताकि भय और अंधकार तुम्हारी घोषणा की ध्वनि से भाग जाए। तुम्हारी शांति का विरोध करने वाली ताकतें देखें कि तुम में बिना शर्म के मुझ पर भरोसा करने का साहस है। इसे गाओ फुसफुसाना, तुम्हें मुझसे छिपाने के लिए कुछ नहीं है। जब तुम मेरा नाम बोलते हो तो मेरे कान तुम्हारी आवाज सुनकर प्रसन्न होते हैं। इसे अपने होठों पर मधुर रहने दो। यीशु यीशु यीशु, भोर के शुरुआती घंटों से लेकर रात के ढ घंटों तक मेरा नाम अपनी जीभ पर रहने दो। मेरा नाम तुम्हारी आत्मा को शांत करता है, दुश्मन को फटकार है और तुम्हें मेरी निकटता की एक गहरी जागरूकता में खींचता है। मेरी आज्ञा पर बीमारी को दूर होना चाहिए। जब तुम मुझे पुकारते हो तो दूह अपनी पकड़ खो देता है। मेरी शक्ति उन दिलों में जारी होती है जो मुझ में आनंदित होते हैं। दिल मेरा नाम बोलने में शर्मिंदा नहीं होते। निराशा के बीच मेरा नाम बोलो और देखो कि तुम्हारी आशा बहाल होती है। इसे जोर से बोलो। सारी शक्ति, सारा अधिकार, सारी शक्ति और पूरा ब्रह्मांड मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मेरा वचन हमेशा रहेगा। मैं अपने हाथों में आपके लिए आवाद की प्रचुरता रखता हूं, आशीर्वाद जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की है। आपने लोगों को कहते सुना है कि मेरे नाम में शक्ति है यीशु, लेकिन अब आपके लिए इसे स्वयं कहने का समय है। इसे पहली बार अनुभव करने के लिए आप अपने जीवन में मेरी शक्ति को देखेंगे। मेरी दृढ़ दया, मेरा शाश्वत प्रेम, मेरी राजसी महिमा, जो कोई भी दिन प्रतिदिन विश्वास के साथ मेरे पास आता है उस पर ऊंडी जाती है। सच और निर्भीकता से बोलने में शर्मिंदा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी गवाही साझा करें ताकि अन्य लोग देखें कि मैं वास्तविक हूं, कि मैं एक ऐसा ईश्वर हूं जो सुनता है और बचाता है, जो टूटे दिल वालों को अनुग्रह और थके हुए को आशा प्रदान करता है। मेरा नाम पवित्र है और यह एक मजबूत शरण है। हां, मेरा नाम शक्ति से भरा है। जब तुम मेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हो तो तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब भी जब तुम मुझे भूल गए थे, मैंने तुम्हें याद किया। मेरे स्वर्ग दूतों ने तुम्हारे लिए अनगिनत बार लड़ाई लड़ी है, तुम्हें दुष्ट की योजनाओं से बचाया है ताकि तुम वापस मेरे आलिंगन में आ सको। जब कल आए तो मेरे पास लौट आओ, खुशखबरी लेकर आओ कि तुमने मेरे हाथों को छोटे छोटे तरीकों से काम करते देखा है जिन्हें तुमने पहले अनदेखा किया था। तुम परिवर्तनों को देखकर चकित हो जाओगे। मेरी दयालुता की झलक, तुम्हारे दृष्टिकोण में परिवर्तन, तुम्हारी वफादारी मेरे दिल को खुशी देती है और मैं प्रसन्नता के साथ तुम्हारी प्रशंसा सुनूंगा। इसीलिए मैं तुम्हें एक बार फिर इस स्थान पर लाया हूं, तुम्हें नया करने के लिए। तुमसे कड़वाहट और निराशा के भारी जुए को हटाने के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम घृणा की एकाकी सड़कों पर भटको या निराशा के अंधेरे पानी में डूबो। मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूं,
क्या तुम मेरे शब्दों पर विश्वास करोगे? हे भगवान, केवल एक ही द्वार है, एक खुला द्वार जो वास्तविक शांति से भरे जीवन की ओर ले जाता है, और वह द्वार मेरा बेटा है, जिसमें प्रवेश करके तुम दहक से अधिक आनंद पाओगे, अस्वीकृति से अधिक अपनेपन की भावना और पूर्णता की गहराई, जो तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट करेगी। मेरे साथ तुम्हें हमेशा बिना शर्त प्यार मिलेगा। तुम दिन हो या रात, किसी भी समय मेरे पास आने के लिए स्वतंत्र हो, चाहे तुम्हारे दिल की स्थिति कैसी भी हो। यदि तुम अयोग्य महसूस करते हो, यदि तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो गए हो, यदि तुम पुरानी आदतों में फिर से पड़ गए हो, तो आओ, मैं तुम्हें माफ करने और तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार हूं। मुझे अपना पश्चाताप हृदय प्रदान करो और मैं तुम पर वह अनुग्रह लुटाऊंगा जिसकी तुम्हें प्यास है। तुम्हारे लिए कोई निंदा नहीं बची है, क्योंकि मैंने तुम्हारे अपराध का हर कण अपने ऊपर ले लिया है। मेरे प्रिय, उस सत्य में विश्राम करो, इसे अपने अस्तित्व के मूल में उतरने दो। मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तरसता हूं, तुम्हें अपनी बाहों में शक्ति के दिन जब आशावाद आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन इस दुनिया में परेशानी बहुत है, और यह सबसे दृढ़ हृदय को भी कमजोर कर सकती है। जब आपको लगे कि आपका विश्वास डगमगा रहा है, तो खुद को दोषी ना ठहराए। आपने मेरे चमत्कार पहले भी देखे हैं। आप जानते हैं कि मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूं। बार बार मेरी बात सुने, मेरे बच्चे, और एक प्रतिबद्धता बनाएं। यदि आपको अच्छा लगता है तो विश्वास करें, यदि आपको बुरा लगता है तो विश्वास करते रहे। मेरा प्यार आपको ढकता है, मेरा हाथ आपको सहारा देता है, मेरा वचन आपको लचीलापन देता है। दिन रात मेरे पास आए। यदि आपने पाप किया है तो शर्म या हतोत्साह को कभी भी खुद से दूर ना रखने दें। मेरी बाहें क्षमा के लिए खुली हैं। यदि आपको लगता है कि आपका विश्वास बुझ गया है, तो आश्वस्त रहे कि यह अभी भी आपके भीतर सुलग रहा है। यह आपकी अस्थिर भावनाएं हैं जो आपको धोखा देने का प्रयास करती हैं। मैं आपकी आत्मा को देखता हूं और मैं विश्वास के उस अंगारे को पहचानता हूं जो बचा हुआ है। आप एक आध्यात्मिक परिपक्वता में प्रवेश कर रहे हैं, जहां दागदार के रूप में धार्मिकता और आशा में आगे बढ़े कि आपका अतीत क्षमा हो गया है और आपके पैर उस रास्ते पर स्थापित हैं जो महान चीजों की ओर ले जाता है। आप कई बार मेरे करीब आएंगे, कभी कभी मेरी उपस्थिति का ठोस एहसास महसूस करेंगे और कभी कभी नहीं। लेकिन वास्तविक विश्वास भावनात्मक ऊंचाइयों पर निर्भर नहीं करता है, यह मेरे अटूट वादों पर निर्भर करता है। यदि आप मुझ पर निर्भर रहने के लिए दृढ़ हैं, तो आप मेरी शक्ति और प्रेम के अद्भुत प्रदर्शनों को देखेंगे। लेकिन केवल आपकी इंद्रियों द्वारा देखी गई बातों से निर्देशित ना हो, अपनी बाइबल खोले, मेरे शब्दों को पढ़ें और उन्हें पूर्ण सत्य के रूप में ले। जो कुछ मैंने आपके और आपके परिवार के लिए घोषित किया है, वह सब पूरा होगा। जो लोग विश्वास करते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। मेरा प्यार आपके लिए दृढ़ है। जो अनुरोध आपने प्रार्थना में उठाया है, मैंने पहले ही पूर्ति को गति दे दी है। मैं आपको एक महान जीत के लिए तैयार कर रहा हूं, जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू लाएगी। मैं तुम्हारे भीतर तुम्हें याद दिलाता हूं कि मैं तुम्हें अपने करीब रखता हूं। मैं तुम्हारे दहक की जड़ को समझता हूं, लेकिन तुम्हारी उदासी अंतहीन नहीं है। आज इसे समाप्त होना चाहिए। चाहे मैं अपनी शांति तुम्हारी आत्मा में डाल रहा हूं, अपना आनंद तुम्हारे हृदय में, और अपने उत्तर तुम्हारी प्रार्थनाओं में डाल रहा हूं। मेरा जवाब तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर होगा, क्योंकि मैं टूटेपन को सुंदरता में बदलने में माहिर हूं। मैं देखूंगा कि कैसे परिस्थितियां जो कभी तुम्हें डराती थीं, अब तुम्हें मजबूत बनाने का काम करती है। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और मैंने भ्रम और परीक्षण का सामना कर हुए तुम्हारी ईमानदारी देखी है। तुम मुझसे लिपटे रहे। तुमने प्रार्थना करना और अंधकार के चारों ओर होने पर भी सीधे खड़े रहना जारी रखा। मैं जानता हूं कि तुम कभी कभी मेरी योजना को नहीं समझते हो, लेकिन तुमने मुझ पर अपना भरोसा छोड़ने से इनकार कर दिया है, और इसीलिए मैं हर बाधा, हर विरोधी, हर बीमारी, हर नकारात्मक प्रभाव को हटा रहा हूं जो तुम पर अपनी पकड़ खो रहा है। मैं तुम्हें प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देने वाला हूं। मैं जानता हूं कि तुम साहसी हो। आपके शब्दों की लंबाई या वाक्पटुता से अधिक आपका विश्वास का दृष्टिकोण मुझे आशीर्वाद देता है। मेरी उपस्थिति आपके घर को भर देती है।
आप देखेंगे कि आपका परिवार स्वयं मेरे सामर्थ्य को बड़े आश्चर्य के साथ महसूस करता है। वे चमत्कारों को घटित होते देखेंगे और मेरी अच्छाई से प्रेरित होंगे। इसीलिए बिना किसी शर्त के मुझ पर विश्वास करें। मैं आपसे प्यार करता हूं। आप सदैव मेरे हैं। मैं आपके द्वारा उठाए गए भारी बोझ को देखता हूं। मैं आज आपके कंधों से उन्हें उतारने आया हूं। उन्हें मुझे सौंप दें। मुझे उन्हें ले जाने दें। आप अपने बोझ को छुपाते रहे होंगे, शायद यह मानते हुए कि कोई भी आपके संघर्षों को नहीं समझ सकता है। लेकिन मैं अपनी बाहों में आराम करता हूं, एक ऐसे व्यक्ति की बाहों में जो आपसे सच्चा प्यार करता है और अपना वचन निभाने में कभी विफल नहीं होता। मेरे वादे अटल हैं। मैं आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता हूं, टूटे हुए स्थानों को भर सकता हूं। मुझे मौका दीजिए। स्वार्थ ने तुम्हें पीड़ा और मोह भंग दिया है, लेकिन मेरा प्यार कभी विफल नहीं होता है। मैंने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है, जिससे तुम्हें प्यार करने और प्यार पाने की क्षमता मिली है। मैंने तुम्हारे दिल को स्नेह की लालसा के लिए बनाया है। मैं देखता हूं कि कैसे दूसरों ने उस लालसा को धोखा दिया है और तुम्हें संदेहास्पद छोड़ दिया है। लेकिन मुझे यह पुष्टि करने दे, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। भले ही तुम तर्क दो कि तुम बीमार नहीं हो और तुम्हें किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारी आत्मा के अदृश्य हिस्सों में गहरे घाव मौजूद है। वे घाव तुम्हारी प्रतिक्रियाओं, तुम्हारे संबंधों, तुम्हारी पहचान को आकार देते हैं। मुझे उन्हें ठीक करने के लिए तैयार करने और तुम्हें यह दिखाने की अनुमति दे कि तुम क्रोध, कड़वाहट या चिंता से परिभाषित नहीं हो सकते हो। तुम मेरी स्वीकृति और आनंद की गर्मी में पनपने के लिए बने हो। आईने में देखो, तुम मेरी दया की भी आवश्यकता है। साथ ही अपने दिलों को पूरी तरह से मेरे पास लाओ। मैं तुरंत ही उपचार का अपना काम शुरू करूंगा। इन वादों को सुनने और आत्मसात करने के लिए दिन बदन वापस आते रहो। उन्हें अपनी आत्मा में गहराई से उतरने दो। अपने दिमाग को नवीनीकृत करो और अपने भाग्य को आकार दो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम उन लोगों के लिए आंसू बहा सकते हो जिन्होंने तुम्हें खारिज कर दिया है या तुम्हारे संघर्षों पर आंखें मूंद ली हैं, लेकिन याद रखो कि मैंने तुम्हें एक शाश्वत प्रेम से प्यार किया है। तुम अस्वीकार किए जाने का अनुभव करते हो क्योंकि कुछ लोग तुम्हें वह ध्यान नहीं देते जो तुम चाहते हो। फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता रहा हूं। मेरी बाहों में अपना स्थान खोजो। यहां तुम अपनी असली पहचान खोजो। तुम अपना अमूल्य मूल्य जानोगे। अब तुम स्नेह के टुकड़ों की भीख नहीं मांगोगे या उन लोगों के अनुमोदन का पीछा नहीं करोगे जो नहीं देख सकते कि तुम वास्तव में कौन हो। मैं तुम्हें ऐसे प्रेम से भर दूंगा जो समय और परेशानी की कसौट हो। तुम एक संवेदनशील आत्मा हो ताकि तुम उस प्रेम का प्रत्युत्तर दो जिसे मैं तुम पर लुटाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद थी कि तुम पूरे दिल से मेरी तलाश करोगी। भले ही तुम मेरे शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज कर दो और बहुत दूर चले जाओ, मैंने तुम्हारा पीछा करना बंद नहीं किया है। दूसरों ने तुम्हें यह कहकर धोखा दिया कि मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरी उपस्थिति से भागने का कारण बन रही हो। तुम न्याय से डरती थी, यह महसूस नहीं करते हुए कि मैं अनुग्रह और दया से भरा हुआ हूं। जितना दूर तुम भटकती रही, उतना ही कम आनंद तुम्हें मिलता रहा। तुम लोगों से घिरे होने पर भी संघर्ष करती रही क्योंकि कोई भी उस शून्य को नहीं भर सकता था जिसे केवल मैं भर सकता हूं। तुमने उन पर अपना दिल खोल कर रख दिया और चोरों के प्रवेश और तुम्हारे आत्मविश्वास और सम्मान को लूटने के लिए इसे खुला छोड़ दिया। उन्होंने तुम्हारे आत्मसम्मान को ऐसे रौदा जैसे कोई नाजुक फूल को पैरों तले कुचल देता है। उन्होंने तुम्हें शर्म में दफना दिया। तुम्हें झूठ खिला मजबूत बनो और तुम कभी भी किसी से प्रेम करने की याचना नहीं करोगे। जब वह समय आएगा तब तुम मेरी नजरों में अपनी कीमत समझोगे। लोग तुम्हें खोखले वादे कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें याद रहेगा कि तुम सितारों और आकाश गंगाओं के रचयिता के लाडले बेटे या बेटी हो। तुम वास्तविक स्थायी प्रेम को पहचान पाओगे क्योंकि तुम पहले से ही मेरी शाश्वत देखभाल और स्नेह से भरे हुए हो। हां मेरे प्रिय, मैं फिर कहता हूं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारी आत्मा की गहरी चोटों को ठीक करना चाहता हूं। तुम्हारा मन मेरे प्रस्ताव को तुरंत अस्वीकार कर सकता है और जोर दे सकता है कि तुम पीड़ित नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे आग्रह करता हूं
कि तुम मुझ पर विश्वास करो। यदि तुम अपनी आत्मा को देख सकते जैसा कि मैं देखता हूं, तो तुम्हें एहसास होगा कि यह कितनी बुरी तरह से चोटिल हुई है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने इस दर्द को नहीं चुना। जीवन के दुख तुम पर ढेर हो गए हैं। तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को आकार दे रहे आपके आसपास के आश्चर्य। आप स्वाभाविक रूप से नकारात्मक या लड़ाकू नहीं हैं। आप मेरी छवि को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाए गए थे, जो प्रेम, शांति और अच्छाई का प्रतीक है। फिर से अपने आप को देखें, उस क्षमता पर ध्यान दें जो आपके पास वास्तविक प्रेम के कारण शोक मनाने, जश्न मनाने, सहानुभूति रखने की है। हालांकि आप कुछ यादों को याद करने से बचते हैं, आप जानते हैं कि कैसे प्यार किया जाता है। मैं आपको अपने बिना शर्त प्यार के ऐसे गहन एहसास से भर देना चाहता हूं कि आप इसकी वास्तविकता से इनकार नहीं कर सकते। मैं अब आपसे बात करता हूं ताकि आपके घायल दिल को सांत्वना मिल सके और आप इन शब्दों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचा सकें जिसे इनकी आवश्यकता है। उन्हें रोजाना सुनने के लिए वापस आएं। उन्हें अपनी आत्मा में व्याप्त होने दें, जो आपको अंदर से ठीक कर दे। मैं आपके आंसू देखता हूं। मुझे पता है कि उन्हें क्या ट्रिगर करता है, लेकिन यह कभी ना भूलें कि मैं आपके भीतर रखे गए अथाह मूल्य को भी देखता हूं। आप रोते हैं क्योंकि कोई आपका तिरस्कार करता है। फिर भी आप भूल जाते हैं कि मैं ब्रह्मांड का राजा आपको एक अंतहीन भक्ति के साथ प्यार करता तुम्हारा सच्चा मूल्य, और तुम्हें कभी भी किसी और से स्नेह के न्यूनतम प्रदर्शन के लिए विनती नहीं करनी पड़ेगी। यदि तुम मुझे अनुमति दोगे तो मैं तुम्हारे हृदय को ऐसे शक्तिशाली प्रेम से भर दूंगा कि तुम दृढ़ रह सकोगे। चाहे कोई भी आए या जाए, तुम स्वीकृति के लिए तरसते रहे हो। एक ऐसे अकेलेपन से संघर्ष करते रहे हो जिसे सहना असंभव लगता था। फिर तुम ऐसे व्यक्तियों से मिले जिन्होंने दावा किया कि उनके पास उत्तर है, जिन्होंने कहा कि वे तुम्हें बिना शर्त प्रेम करेंगे। फिर भी उनके प्रेम में छुपी शर्तें थीं जो तुम्हें दिल टूटने और विश्वासघात की ओर ले गई। फिर भी मैं यहां धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूं, अपना निमंत्रण दे रहा हूं। मैं तुम्हारी आत्मा के हर टूटे हुए स्थान को ठीक कर सकता हूं। तुम प्रेम के भ्रम से निराश हो चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें प्रेम के वास्तविक तत्व से परिचित कराना चाहता हूं। तुमने झूठे लोगों के शब्दों पर विश्वास किया, उन लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने तुम्हें विश्वास दिलाया था कि मैं तुम्हें वैसे ही कभी स्वीकार नहीं करूंगा जैसे तुम हो, और दूर चले गए। हालांकि आपके द्वारा सहे गए दिल के टूटने से मेरा दिल भी दुखा है। फिर भी मैं आपके आंसू पहुंचने के लिए तैयार हूं। आपका कोई भी अपराध मेरी क्षमा के लिए बहुत बड़ा नहीं है। आपका पश्चाताप पर्याप्त है। कृपया ऐसा न सोचे कि आपको मुझसे कुछ भी छुपाना है। मैं आपको अपनी बाहों में समेटने के लिए उत्सुक हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में आप किसी भी तरह के नुकसान से सुरक्षित रहेंगे। मेरा संपूर्ण प्रेम आपकी आत्मा को मजबूत करेगा। आप अभी भी इस धरती पर प्यार को जानेंगे, लेकिन अब आप पहले की तरह पीड़ित नहीं होंगे। आप मुझ में अपना वास्तविक मूल्य जान। जब लोग आपके पास भव्य वादों के साथ आते हैं, तो आपको याद होगा कि आप सृष्टि के भगवान की संतान हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप अत्यंत मूल्यवान हैं। आपको संवेदनशीलता के साथ बनाया गया था, जो स्नेह की सराहना करने और उसका प्रतिदान करने के लिए डिजाइन की गई है। आप रिश्तों में एक गहरा अर्थ तलाशने के लिए बने हैं। मैंने वह लालच रोपित की है ताकि अंततः अपने सभी बचाव को देख लो। मैं पहचानता हूं कि तुम्हारी आत्मा मेरे करुणामय आलिंगन के लिए तरस रही है। मैं तुम्हारी गलत फहमियां को धोना चाहता हूं और तुम्हें एक ऐसा जीवन दिखाना चाहता हूं जो मेरी कृपा से भरपूर हो। तुम्हें इसे अकेले समझने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हें खोज रहा हूं। मुझे तुम्हें अपने प्यार की शरण में वापस खींचने दो। मैं जानता हूं कि तुम पूरी तरह से नहीं समझते हो कि मेरी देखभाल में आराम करने का क्या मतलब है। पिछले अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि विश्वासघात की ओर ले जाता है। फिर भी मैं कभी भी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, मैं कभी भी तुम्हारी कमजोरी का फायदा नहीं उठाऊंगा या तुम्हारी ईमानदारी को जाल में नहीं फंसा। एक बार जब तुम मेरी सच्ची दयालुता का स्वाद छक लोगे, तो तुम महसूस करोगे कि यह हर नकलीपन से बढ़कर है जिसे तुमने कभी जाना है। मैं सच्चे प्यार का स्रोत हूं और मैंने तुम्हें मुझ में परिपूर्ण होने के लिए बनाया है। मैं तुम्हें दूसरों से अच्छे से प्यार करने की क्षमता भी देता हूं, हताशा की जगह से नहीं,
बल्कि सुरक्षा और प्रचुरता की जगह से तुम स्वतंत्र रूप से प्यार करना सीखो, क्योंकि तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें सबसे पहले प्यार करता हूं। आओ, जो मैं पेश करता हूं उसे स्वीकार करने की अनुमति दो। उन भ्रमों को अलविदा कहो जो एक बार कैद थे। तुम उस पूर्णता को गले लगाओ जो मैं अब तुम्हें देता हूं। तुम अपने जीवन को देख रहे हो सकते हो। निराशा, कभी कभी आप थका हुआ महसूस करते हैं कि वास्तविक स्नेह एक मिथक है, लेकिन मैं दोहराता हूं, मेरा प्यार अटल है। मेरा दिल बदलते मूड के साथ नहीं डगमगा, क्योंकि मेरा चरित्र अपरिवर्तित है। आप मुझ पर निर्भर हो सकते हैं। यदि आप मेरी प्रतिज्ञा पर अपनी आशा रखना चुनते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि मैं वह लंगर हूं जिसके लिए आपने लंबे समय तक कामना की है। अपने दिल में विश्वास के बीज बोए, भले ही वे पहले छोटे लगते हो। मेरी आत्मा उनका पोषण करेगी, जिससे वे मेरी अच्छाई में एक शक्तिशाली अटूट भरोसे में विकसित होंगे। फिर जब जीवन के तूफान आपको उखाड़ने का प्रयास करेंगे, तो आप मेरी उपस्थिति की शरण में दृढ़ता से स्थापित रहेंगे। मैं आपकी थकावट देख रहा हूं, मेरे प्रिय। आपने जो लड़ाई लड़ी है उसने आपको थका दिया है। आपने अपने दर्द को अस्वस्थ आदतों या क्षण भंगुर पलायन में डुबोने की कोशिश की होगी, लेकिन कोई भी राहत नहीं पहुंचाएगा। मेरी बाहें आपके लिए खुली हैं। आप उद्धार योग्य हैं, आप प्रिय हैं, और आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपको एक आनंद से भरे जीवन के लिए बुलाता हूं, एक ऐसा जीवन जो मेरे प्यार से इतना संतृप्त है कि कड़वाहट और पछतावा अब आपसे चिपक नहीं सकता है। हां मेरे बच्चे, मैं आपके दुखों को जानता हूं। मैंने हर बार देखा कि किसी प्रियजन ने आपका भरोसा तोड़ा। मैं वहां था जब आप खुद को सोने के लिए रोते थे, अनिश्चित थे कि क्या आपको कभी शांति मिलेगी। मैं आपके द्वारा उन विकल्पों के लिए निंदा नहीं करता जिन्हें आपने तब चुना था जब आप दर्द में थे। मैं अब उनके पीछे गहरी कहानी देखता हूं। मेरी दया आपके पछतावे को मेरी शक्ति की गवाही में बदल दे। मुझे अपने दिल को नया आकार देने की अनुमति दें, ताकि पुराने दर्द से बने कठोरपन को हटा दें। मुझे असली आपको पुनः प्राप्त करने दें, जो उज्जवल खुशी और गहन करुणा में सक्षम है। आपने खुद का वह हिस्सा नहीं खोया है, यह केवल निराशा की परतों के नीचे दफन है। मेरी आत्मा को कड़वाहट के मलबे को उड़ा दें, ताकि आपकी असली पहचान एक बार फिर से विकसित हो सके। आपके भीतर उपहार और प्रतिभाएं हैं जिन्हें केवल आप ही दुनिया में ला सकते हैं। दुश्मन ने आपकी मूल्य भावना को धूमिल करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको यह याद दिलाने के लिए यहां हूं कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो का मूल्य निर्धारित करता हूं। मैंने आपको अपनी छवि में बनाया है और आपको मेरी रचनात्मकता, मेरी दयालुता और मेरे गुणों को प्रतिबिंबित करने की क्षमता प्रदान की है। आपकी विशिष्टता मेरे लिए मायने रखती है और मैं आपको अपने उपहारों का उपयोग करने के तरीके बताऊंगा। मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप निरंतर मेरी उपस्थिति की तलाश करें और ऐसा करने में हर कदम पर मुझ पर भरोसा करें। आप पाएंगे कि आप कभी अकेले नहीं हैं, कभी अस नहीं हैं, कभी आशाहीन नहीं हैं। मेरे करीब आते रहे और मैं आपको उन रास्तों पर मार्गदर्शन करूंगा जो आपके विकास की ओर ले जाएंगे, आपके आह्वान की पूर्ति और उस आनंद की ओर जो प्रतिकूलता से बुझ नहीं सकता है। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि जब आप अपनी खामियों और असफलताओं को देखते हैं तो आप इतने प्यार कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। उस अपराध बोध को हटा दें जो आपको दबाता है। मैं आपकी शर्म को सम्मान से, आपके दुख को हंसी से और आपकी बेचैनी को शांति से बदलना चाहता हूं। यदि आप अपना हृदय मुझे सौंपते हैं तो आप देखेंगे कि मेरा अनुग्रह न केवल आपके पाप को ढकता है, बल्कि आपको निंदा के बंधनों से मुक्त होकर सही धार्मिकता में चलने की शक्ति भी देता है। बार बार मैंने आपको अनदेखे खतरों से बचाया है। मैंने आपको उन जालों से बचाया है जो आपके मार्ग में तब भी शत्रु ने बिछाए थे जब आप मुझसे दूर थे। मैंने आपकी ओर से लड़ाई लड़ी। मेरे आदेश वाले देवदूत आपके जीवन की सुरक्षा और आपको सत्य की ओर मार्गदर्शन करने में सक्रिय रहे हैं। आप मेरे प्यार पर कैसे संदेह कर सकते हैं? यदि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है, अपने संदेहों को मेरे पक्ष के प्रमाण से शांत होने दें। अपने अतीत को उसके सभी दिव्य बचाव और समय पर हस्तक्षेप के साथ मेरी चिरस्थायी प्रतिबद्धता की याद दिलाएं। जहां तुमने खुद को अलग थलग महसूस किया था, वहां तुम मेरी संगति को महसूस करोगे, जो तुम्हें चलते रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जहां तुमने माना था कि तुम असमर्थ थे,
तुम पहचानोगे कि मेरी ताकत के साथ कुछ भी असंभव नहीं है, और दिल टूटने के बीच भी तुम्हें एक ऐसा आराम मिलेगा जो मानवीय तर्क से परे है। वह आराम मेरी उपस्थिति है, जो ठंडी रात में एक नरम कंबल की तरह तुम्हें ढक लेती है। मेरी करुणा को सांस लो और उस तनाव को बाहर निकालो जो बहुत लंबे समय से तुम्हारे अंदर बोतल बंद है। मैं जानता हूं मेरे प्रिय कि मुझ पर भरोसा करना हमेशा आसान नहीं होता है। जीवन ने तुम्हें कठोर सबक सिखाए हैं और तुम अपने दिल से सतर्क हो गए हो। हालांकि विश्वास की परीक्षा का यह कदम उठाओ और देखो कि मैं अच्छा हूं। एक ऐसे प्रेम की संभावना पर विश्वास करने का साहस करो जो कभी विफल नहीं होता। मुझे तुम्हें दिखाने दो कि मेरे तरीके, हालांकि वे तुम्हारी अपेक्षाओं से भिन्न हो सकते हैं, अंततः विजय की ओर ले जाते हैं, एक उपजाऊ भूमि में जहां नया जीवन विकसित होता है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि कठिनाइयां फिर से आती हैं तो घबराना नहीं, क्योंकि इस दुनिया में परीक्षाएं आती हैं। लेकिन हर बार याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं किसी भी तूफान से बड़ा हूं। तुम उनका सामना अकेले नहीं करो। मेरे वादों के साथ अपने मन को नवीनीकृत करते रहो। तुम पाओगे कि मेरी ताकत पर निर्भर होकर तुम हर चुनौती को पार करने के साथ साथ तुम्हारा विश्वास मजबूत होता जाए। तुम मैं कौन हूं इस बारे में अधिक आश्वस्त हो जाते हो। तुम छोटी छोटी बातों में भी मेरे आशीर्वाद को देखना शुरू कर देते हो। जितना अधिक तुम मेरी भागीदारी के लिए अपनी आंखें खोलते हो, उतना ही अधिक तुम महसूस करते हो कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। मैं चाहता हूं कि तुम उस नई पहचान का आनंद लो जो मैंने तुम्हें दी है। प्यार किया है, चुना है, सुरक्षित किया है, माफ किया है। जैसे ही तुम इस सत्य को अपनाते हो, तुम में एक ऐसा साहस विकसित होगा जिसे तुम पहले कभी नहीं जानते थे। तुम दूसरों की नकारात्मकता या आलोचना से डगमगाओगे नहीं। उनके शब्द तुम्हारी पहचान को नहीं हिलाए, क्योंकि मेरे प्रेम से उमड़ हुए हृदय से मेरी स्वीकृति प्राप्त करें। मेरी स्वीकृति को समझे कि आपके प्रति मेरा स्नेह सशर्त नहीं है। यह तब भी वापस नहीं लिया जाता है जब आप किसी मानक को पूरा करने में असफल होते हैं। मैंने आपको अपनी धार्मिकता से आच्छादित किया है ताकि आप मेरे सामने आत्मविश्वास से खड़े हो सके। मैं उन लोगों को अनुशासित करता हूं जिन्हें मैं शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सुधारने और परिष्कृत करने के लिए उन्हें मेरे द्वारा डिजाइन की गई उत्कृष्ट कृति की पूर्णता में लाता हूं। यदि आप मेरे विश्वास को समझते हैं तो इसका उद्देश्य निंदा करना नहीं है, बल्कि आपको जीवन के पथ पर वापस लाना है। जान ले कि मेरी सबसे बड़ी इच्छा आपको फलते फूलते देखना है, उस नियति को पूरा करना जिसके लिए मैंने आपको बनाया है, ऐसे फल लाना जो मेरी महिमा की गवाही देते हैं। मैं आपके दिल में छिपे सपनों को देखता हूं, वे दर्शन जिन्हें आप शायद ही बोलने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि आप निराशा से डरते हैं। मैं सपनों का दाता, यह मेरा मार्गदर्शन मांगते रहो और आज्ञाकारिणी संगीत। जब तुम्हें लगता है कि यह छोटा है या डगमगा रहा है, मैं एक ईमानदारी देखता हूं जो मेरे दिल को प्रसन्न करती है। मैं तुमसे परिपूर्ण होने की अपेक्षा नहीं करता, मैं तुमसे केवल इच्छुक रहने के लिए कहता हूं। गिरने के बाद फिर से खड़े होने के लिए, पश्चाताप करने के लिए तैयार रहो। विश्वास करते रहो। जब तूफान आते हैं तो वह इच्छा शक्ति तुम्हारे जीवन में मेरे काम के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक है। मैं इसे आशीर्वाद और अप्रत्याशित चमत्कारों के साथ करता हूं। हां, तुम्हारे पास यह बताने के लिए कहानियां होंगी कि जब स्थिति निराशाजनक लग रही थी तो मैंने कैसे हस्तक्षेप किया। तुम यह प्रमाणित करने में सक्षम होगे कि कैसे मैंने सटीक समय पर वही प्रदान किया जो आवश्यक था। मैं तुम्हारे साथ इस प्रकार की अंतरंगता चाहता, आपके विचार, आपके बोलने से पहले, फिर भी मैं एक हृदय से हृदय की संगति का रिश्ता चाहता हूं, जहां आप सुरक्षित महसूस करें। उस पवित्र स्थान में अपने अंतरतम संघर्षों को प्रकट करें। मेरी आत्मा आपको सांत्वना देगी, सत्य के मार्ग में आपको निर्देश देगी। आप उस स्थान को नवीनीकृत और मजबूत होकर छोड़ेंगे। जो भी आगे है उसका सामना करने में सक्षम होंगे। याद रखें कि आध्यात्मिक लड़ाई वास्तविक है। दुश्मन आपको अपराध, कड़वाहट और भय के गुलाम रखना चाहता है, लेकिन मैंने आपको अपने नाम के माध्यम से उसका विरोध करने का अधिकार दिया है। जब आप विश्वास में दृढ़ रहे तो दुश्मन को पीछे हटना होगा। आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। जब आप मेरे शब्द पर खड़े होते हैं तो स्वर्ग आपका समर्थन करता है।
देवदूत आपकी ओर से युद्ध छेड़ते हैं, अंधकार को पीछे हटाते हैं। आप अपनी भौतिक आंखों से इस ब्रह्मांडी संघर्ष को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जान ले कि यह तब हो रहा है जब भी आप मेरे नाम पर प्रार्थना करते हैं, जब भी आप अपनी परिस्थितियों पर मेरे सत्य की घोषणा करते हैं। मैं तुम्हें तब तक खा जाऊंगा जब तक तुम मेरे आवरण से दूर नहीं हटते। मेरे करीब रहो, मेरे वचन का पालन करो और देखो कि कैसे मेरी महिमा एक ढाल की तरह तुम्हें घेर लेती है जब तुम भय से घिरे हुए या झूठ से पीड़ित महसूस करते हो। मेरे नाम यीशु को पुकारो और मेरे बहाए गए खून की शक्ति पर खड़े हो जाओ। अगर तुम मेरे प्यार की सुरक्षा में रहते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें पराजित कर सके। मेरे बच्चे, अब मेरी शांति में सांस लो, इसे अपने ऊपर पहने दो। अपनी चिंताओं को संतृप्त करो जब तक कि वे मेरी शांति में विलीन ना हो जाएं। तुम मन की स्पष्टता पाओ। तुम देखो कि मैं हर परीक्षा, हर दिल टूटने, हर नकारात्मक शब्द से बड़ा हूं जो कभी तुम्हारे खिलाफ बोला गया है। तुम मेरी आत्मा की कोमल फुसफुसाना जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कभी त्यागे नहीं गए हो। शांति में इस क्षण को गले लगाओ। जान लो कि मैं भगवान हूं। अपनी आत्मा से कृतज्ञता को उठने दो, क्योंकि मैं आप अभिभूत महसूस करते हैं। यह भक्ति के अनमोल कार्य हैं जो मेरे दिल को रोमांचित करते हैं। नहीं, आपका उद्धार आपके अच्छे कार्यों पर निर्भर नहीं है, लेकिन मुझ पर भरोसा करने की आपकी इच्छा एक मीठी खुशबू है जो स्वर्ग तक उठती है। मेरे प्यार में आगे बढ़े, अपने बोझ को छोड़ दें, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दें, क्योंकि मैं आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा आपकी परवाह करता हूं। बदले में मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें जो नया है। हर सुबह मेरी शांति प्राप्त करें जो आपके दिल और दिमाग पर पहरा देती है। जब आप निर्णय लेते हैं तो मेरी आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त करें। जब आप यात्रा करते हैं तो मेरी सुरक्षा प्राप्त करें। काम करें और आराम करें। अपने दिल को आभारी होने दें, क्योंकि मैं आपके जीवन में आशीर्वाद, बहाली और अनुग्रह की अपनी योजनाओं का अनावरण कर रहा हूं। आपने प्रतीक्षा की है और अब किया है। देखें कि मैं आपके लिए चमत्कार कैसे प्रकट करता हूं। दरवाजे जो आपके मजबूर किए बिना खुलते हैं, जो लोग मदद करते हैं, आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। समस्याओं का समाधान जो एक बार असाध्य लगते थे। भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है और मेरा तुमसे वादा अटल है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि युग के अंत तक भी। मैं कभी भी अपना प्यार या अपनी वफादारी वापस नहीं लूंगा। चाहे तुम अच्छे या बुरे का सामना करो, याद रखो कि कुछ भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता है। उस वास्तविकता को तुम्हें प्रतिदिन प्रोत्साहित करने दो। इसे पवित्रता के लिए जुनून और दूसरों के साथ मेरे प्यार को साझा करने के उत्साह को प्रज्वलित करने दो। आने वाले दिन मेरी प्रशंसा करने के कारणों से भरे होंगे। अपने दिल को उन चमत्कारों के लिए तैयार करो जो मैं करने वाला हूं। विश्वास करो, उम्मीद करो और आराम करो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीम है और मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। हां मेरे प्यारे बच्चे, यह मेरा तुम्हारे लिए शब्द है। यह लंबा है क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा दिल असीम रूप से विशाल है। इसे अक्सर पढ़ो। इसे अपने भीतर समृद्ध रूप से निवास करने दो। इसे अपनी आत्मा को नवीनीकृत करने दो। जब भी संदेह उत्पन्न हो, इसे तुम्हें मेरी सदैव मौजूद देखभाल का आश्वासन दो। मैंने जो भी वादा किया है वह सब करूंगा और उससे भी ज्यादा, क्योंकि मैं हमेशा उन लोगों की उम्मीदों से बढ़कर करता हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। अब मेरे आलिंगन में शांति से रहो और यह कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारी आत्मा का प्रेमी हूं जो तुम्हें जीवन के हर मौसम में साथ देता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा और वास्तविक प्रेम की आवश्यकता है और यही मैं तुम्हें मुफ्त में देता हूं। मानवीय प्रेम स्वार्थ, चालाकी और शर्तों से विकृत हो सकता है। लोग कभी कभी आपके साथ अच्छा व्यवहार तभी करते हैं जब आप वही करते हैं जो वे चाहते हैं, लेकिन मेरा प्यार बिना किसी शर्त के दिया जाता। मैं इस सत्य पर अडिग रहूंगा कि मैंने तुम्हें गर्भ में बनने से पहले से ही प्यार किया है और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। मेरे बच्चे, मैं उन आध्यात्मिक जंजीरों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हारी भावनाओं को बांध रखा है। लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। उन्होंने प्यार का वादा किया था, लेकिन तुम्हें दर्द में छोड़ गए।
उन्होंने अपनी समस्याओं के लिए तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश की, जिससे आज उनके संघर्षों के लिए तुम्हें दोषी महसूस हो रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि तुम उस बंधन से मुक्त हो। इस धरती पर किसी को भी तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करने या तुम्हारे आत्मसम्मान को निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों की अपेक्षाओं से कुचले नहीं जाओगे ही। तुम्हें संपूर्ण महसूस करने के लिए चापलूसी या मान्यता की आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति में सच्ची प्रचुरता का जीवन प्रदान करता हूं, एक ऐसा स्थान जहां तुम सुरक्षा और आत्मविश्वास का अनुभव करते हो, जो दूसरों की राय से डगमगा नहीं है। अगर कोई तुम्हें छोड़ देता है जब तुम उनके हितों की सेवा नहीं करते हो, तो डरो मत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा प्रदाता हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, जो तुम्हारी हर जरूरत को देखता है। मैं तुमसे पैसे या संपत्ति नहीं मांग रहा हूं, मैं चाहे वे आपको कितना भी अदृश्य महसूस कराए। मैं आपको संजो कर रखता हूं। मैंने आपको अपने हाथों से बनाया है और मैं आपके अस्तित्व से प्रसन्न हूं। अपना भरोसा मुझ पर रखें, किसी व्यक्ति पर नहीं, चाहे वे कितने भी दयालु या नैतिक क्यों ना दिखाई दे, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सीमित और त्रुटिपूर्ण है। यदि आप पूरी तरह मुझ पर भरोसा करते हैं, तो आप वास्तव में और अत्यधिक आनंदित बन जाएंगे जब आप मेरे वचन को अपने जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। आप अपने दिल को मेरे दिल के साथ जोड़ना शुरू कर देंगे। आपका आनंद क्षणिक कष्टों या बदलती परिस्थितियों से नहीं छीना जाएगा। आप मेरे द्वारा आपके लिए तैयार किए गए प्रत्येक आशीर्वाद के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जो वादा करता हूं उसे मैं बिल्कुल सही समय पर पूरा करता हूं। तब भी जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मेरी बुद्धि आपका मार्ग रोशन करती है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने दिन अकेलेपन में गुजारें। मैं जानता कृतज्ञता यह वह मुद्रा है जो स्थायी आशीर्वाद लाती है। एक हृदय जो विश्राम करता है और मेरी शक्ति पर भरोसा करता है। एक हृदय जो विनम्र रहता है। एक हृदय जो मेरी दैनिक दया के लिए कृतज्ञता से बहता है। मेरे पास आपके लिए अनगिनत रमणीय योजनाएं हैं, जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप उन स्थानों पर अवसर के द्वार खुले देखेंगे जहां आपने कभी केवल दीवारें देखी थी। आप आश्चर्यचकित होंगे कि मैं कैसे खंडहर जैसी दिखने वाली चीज को उपचार के मार्ग में बदल सकता हूं। मैं दूर या अनिच्छु नहीं हूं। मैं आपको अपनी कृपा से नमन करने में प्रसन्न हूं। मैं केवल यह मांगता हूं कि आप प्रत्येक दिन मेरे करीब आए, अपना विश्वास और अपनी प्रशंसा मेरे साथ लाएं। कबूल करें कि मैं विश्वास योग्य और शक्तिशाली हूं, कि मेरी दया सदा बनी रहती है। अपने बोझ को अंदर गहरे मत छिपाएं। मैं उन्हें पहले से ही मेरे सामने रखता हुआ देख रहा हूं, ताकि मैं दुख को खुशी में बदल सकूं, अपराध बोध को आशा में और अवसाद की छाया को प्रकाश में। मैं अनुदान देता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि आपने इसे अपने कार्यों के माध्यम से अर्जित किया है, बल्कि इसलिए कि मेरी कृपा एक उपहार है जिसे मैं आपके जीवन में डालने में प्रसन्न हूं। मैं आपकी मानसिक पीड़ा देखता हूं। आपके मन में चल रहे संघर्ष तीव्र है और थकान का कारण बनते हैं। मेरे बलिदानी प्रेम की शक्ति को उस आंतरिक उथल पुथल को धोने दें। इसे अपने विचारों, अपने निर्णयों और भावनाओं को शुद्ध करने दें जो आपको दबाते हैं। सिर से पैर तक उपचार प्राप्त करें। निराशा से उठें। अपने सपनों को जहां वे गिर गए हैं वहां से इकट्ठा करें और मेरे साथ चलें। मुझे आपको एक पवित्र पथ पर ले जाने दें, एक ऐसा मार्ग जो विजय के स्थान पर चढ़ता है। साहस और विश्वास के बीज को जो मैं आपके दिल में बो रहा हूं, उसे जड़ पकड़ने दें। आपने खुद को ऊपर उठाने के लिए कई बार प्रयास किया होगा, लेकिन फिर से ठोकर खाई होगी। लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं। मेरी आत्मा विनम्रता और ईमानदारी मेरे वचन का सम्मान करे, अपनी कमियों को स्वीकार करे और अपने पुराने तरीकों को पीछे छोड़ दे। आत्मविश्वास के साथ चलने का फैसला करे और कभी पीछे मुड़कर ना देखें। मैं आपको गहरे व्यक्तिगत स्नेह से प्यार करता हूं। मैं आपको ठीक करने और मुक्त करने के लिए उत्सुक हूं। मैं आपके जीवन पर बोले गए हर अभिशाप को तोड़ता हूं। शायद आपको यह सोचने में धोखा दिया गया था कि ब्रह्मांड में किसी व्यक्ति या चीज के पास मुझसे ज्यादा शक्ति है, लेकिन यह एक झूठ है। मैंने स्वर्ग और पथ का निर्माण किया। वे मेरी आवाज सुनते ही कांप उठते हैं। अंधकार की शक्तियां पराजित होकर जमीन पर गिर जाती हैं,
क्योंकि वे मेरी महिमा की चमक में खड़ी नहीं हो सकती। कोई भी आध्यात्मिक इकाई आपके लिए मेरी योजनाओं को विफल नहीं कर सकती या आपको अपूरणीय क्षति नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आप मेरे सर्वशक्तिमान, इनके अपने माइंड की उपज है। वह इनकी अपनी सोच है, इसीलिए वह इन्हीं के पास वर्क करती है, इन्हीं लोगों के ऊपर बैकफायर होती है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब भी हम किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मनाते हैं, तो डेफिनेटली सिग्नल जो हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, वह हमारे दिमाग से जा रहा है। तो यूनिवर्स को यह चीज पता है। यूनिवर्स हर किसी के लिए न्यूट्रल है। यूनिवर्स के कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं होते। यूनिवर्स न्यूट्रल है। यूनिवर्स ने एक कर्मा नाम की मशीन फिट कर रखे हैं। हर कोई अपने कर्मा की चक्की में पिसता है। तो जो कोई भी गलत थॉट किसी के लिए भी जनरेट करता है, या फिर कोई स्पेल वर्क करता है, कोई ईवल प्रैक्टिस करता है, ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका जो प्रभाव है वह उसी व्यक्ति को झेलना पड़ता है जिसने उस प्रकार की मंशा रखी होती है। तो बहुत सोच समझ के किसी के भी लिए कोई मंशा रखे, बिकॉज उसका प्रभाव खुद झेलना पड़ता है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को जरूर से शेयर करें। यह चीज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपने हो सकता है अपने एनिमी पर, अपने शत्रुओं पर प्रेशर बनाकर रखा हुआ है। एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर में है। आपके शत्रु जो आपके हिडन एनिमी है, वह बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित है। यूनिवर्स का बैकअप है आपके पास। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं। आप प्रोटेक्टेड है, आपसे अपार प्रेम करते हैं। यूनिवर्स आपके पास जो प्रोटेक्शन है वह अल्टीमेट प्रोटेक्शन है। सारे ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। आप वापस से एनर्जाइजर और वापस से आपकी जो ऊर्जा है रिवाइव होगी, रिजनेट फील करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में रिजनेट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी चीज से बहुत ज्यादा इंस्पायर होने वाले हैं और आपको अपने गिफ्ट्स को शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आपके अंदर जो दिव्य है उसको छिपाए मत। जिस भी तरह से आप किसी की भी सहायता कर सकते, कोई रोड पर अगर जीव है जो खाना ढूंढ रहा है, उसकी अगर आप सहायता कर सकते हैं, वह भी एक प्रकार का गिफ्ट है जो आप शेयर कर सकते हैं। चींटियों को आटा डाल सकते हैं, चिड़ियों के लिए खाना दे सकते हैं। तो किसी ना किसी माध्यम से इंसानों को, जो नीडी ह्यूमन बीइंग है, उनकी मदद कर सकते हैं, पेड़ पौधों की सेवा कर सकते हैं। तो आपको को अपने गिफ्ट्स को शेयर करना है, किसी को हील कर सकते हैं। तो जिस भी तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं, आप बहुत गिफ्टेड हैं। फॉरगिव। तो जिन लोगों ने आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, आपके प्रति रिवेंज का भाव रखा, या फिर आपसे किसी प्रकार से बदला लेने का भाव रखा, आपसे नफरत करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपका घर तोड़ने की कोशिश करी, जिस भी प्रकार से उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको उन लोगों को माफ करने के लिए कहा जा रहा है। डिपेंड करता है कि हम किस चीज का चयन करते हैं। दो तरीके होते हैं। जिस किसी ने हमारे साथ गलत किया होता है, जब हम उसको सजा देने का निर्णय खुद ले लेते हैं, तो कर्मा बैकफुट पर आ जाता है, क्योंकि तब आप अपने लिए कर्मा जनरेट करने वाले होते हैं। जिसने आपको नुकसान किया, आप उसको नुकसान पहुंचा के अपने लिए फिर से बैठक कर्मा कमा रहे होते हैं। तो इस वजह से कर्मा साइड हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस पर्सन को फॉरगिव करने का सोचते हैं, ऐसे ही आप भगवान के आगे खड़े होकर आप बोल देते हैं कि मैंने उस पर्सन को माफ कर दिया है। अब आप संभालिए, उस पर्सन ने मेरे साथ जो भी किया हो, आप उसको उसके कर्मों की सजा दीजिए। जब आप ऐसा बोल देते हैं और उस पर्सन को फॉरगिव कर देते हैं, तब कर्मा अपना चार्ज संभालते हैं, क्योंकि आप अपने लिए बैड कर्मा नहीं कमाना चाहते हैं। तो फिर कर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह उनको सजा दे। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उस चीज को बैलेंस आउट किया जाए किसी ना किसी प्रकार से, जो भी न्यायप्रिय तरीका हो। तो आपको यही बोला जा रहा है, फॉरगिव करिए। जिस किसी ने आपके साथ गलत किया हो, नुकसान पहुंचाया हो, आपको हर्ट किया हो, आपके अगेंस्ट कंस्पिरेशन करी हो, आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया हो, आज आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर किया हो, इस प्रकार के लोगों को आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है। इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है आपको, लेकिन आपको इनको फॉरगिव कर देना है। कर्मा को अपना चार्ट संभालने दीजिए। आपको माफ करना। उनको आप दिव्यता के मार्ग पर चल रहे हैं, प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, क्षमा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपको क्षमा कर देना है, माफ कर देना है। हो सकता है अगर आपके फादर के साथ कुछ मनमुटाव चल रहे थे, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या कुछ नाराज थे आपके फादर आपसे, तो आपके फादर के और आपके रिश्ते हील हो रहे हैं।
आप लोगों का रिश्ता स्ट्रंग होते हुए मुझे दिख रहा है, आपका और आपके फादर का एंड। अगर आपके फादर अब इस दुनिया में नहीं है तो आपके फादर की हीलिंग हो रही है। आपके फादर की हीलिंग हो रही है। उनकी एनर्जी को हील किया जा रहा है। उनको मोक्ष प्रदान किया जा रहा है। ईश्वर उनको अपने सानिध्य में रख रहे हैं। तो आपको यह बताया जा रहा है कि आपके फादर की हीलिंग हो रही है। और अगर आपके फादर को किसी प्रकार से हेल्थ इश्यूज है तो आपके फादर के हेल्थ में सुधार होने वाला है। वह हेल्थ इश्यू से बाहर आने वाले हैं। आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वह बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। अपनी प्रार्थना को आपको अंडर संगीत एस्टिमेटर मैसेज आया है। आपके लिए तो आपको प्रेयर करना है और विश्वास रखना है, जीव जंतुओं की सहायता करना है। ऐसा करने से आपके प्रेयर्स में और ज्यादा शक्ति ऐड हो जाती है। सबकी सहायता करिए। जो भी निधि है, जो छोटे जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, चींटी चिड़िया, सबकी सहायता करिए एंड सबकी सहायता करिए। ऐसा करने से आपकी दिव्यता में और ज्यादा वृद्धि होगी। आप ईश्वर के और ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने प्रेयर्स में विश्वास रखिए। जो भी आपकी समस्या है वह आप ईश्वर से बोलिए, उसको सुना जाएगा और उसका समाधान भी तुरंत दिया जाएगा। हो सकता है आपका सकरल चक्र एक्टिव है। तो पास्ट में मुझे दिख रहा है आपका सकरल चक्र ब्लॉक किया गया था। तो आपका सकरल चक्र मुझे एक्टिव दिख रहा है। आपका सकरल चक्र अनब्लॉक हो गया है। आपके अंदर का जो पैशन है उसको अनब्लॉक कर दिया गया है। मुझे दिख रहा है आप बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। बहुत पावरफुल एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपके प्रोटेक्शन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। आप एक ह्यूमन बीइंग के वेश में डिवाइन पर्सन है, दिव्य पर्सन है। एक मनुष्य का वेश जरूर आपने धारण किया हुआ है, लेकिन आप कोई देवीय शक्ति है, देवीय ऊर्जा है, बहुत ज्यादा पावरफुल ऊर्जा। मैं फील कर रही हूं आपकी बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। आप प्रोटेक्टेड है, सुप्रीमली प्रोटेक्टेड है। डेफिनेटली आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, लेकिन आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती है आपके इस कवच के अंदर, शील्ड के अंदर। और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वह भी प्रोटेक्टेड है, हाईली प्रोटेक्टेड है। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है कि आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो बैकफायर हो चुकी है, या रिसेंटली यहां पर दो आप सब कुछ वापस, जो आपको इस अस्तित्व के क्षण भंगुर सुखों से जोड़ते हैं। मुझे विश्वास नहीं है